हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजीएस क्लासेस। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के सवाल बैक एक्सरसाइज के। इस चैप्टर के बारे में हमने कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनसीईआरटी एंड हम जो सवाल करने वाले हैं आज एनसीईआरटी के। आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं हम, बैक एक्सरसाइज। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है, चैप्टर 1। क्लियर? आइए आंसर 1 के साथ चलते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए अलोंग विद दिस सेशन। कॉपी पेन लेके बैठो। इसको फिल्म की तरह मत देखना, कोई फायदा नहीं है। फिल्म की तरह देखना चले जाओ, कोई और चैनल देखो जहां पर फिल्म की तरह दिखाया जा रहा है, अरे ट्रिक बता रहे हैं, वैसे नहीं। सिंसियरली बैठो, क्लास वर्क कॉपी लेके बैठो, मेरे साथ सॉल्व करो। सर ये तो आसान है, आता है, कर लेना भाई। डूबता वही जो तैरना जानता है। आसान है, आता है, तब भी एनसीईआरटी के सवाल करने जरूरी हैं, तभी दिमाग में कुछ घुसेगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही हलवा सवाल है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। H2O दे रखा है और क्या है, CO2 और CH4, दो हाइड्रोजन। 1 AMU मास हो गया H का और 16 AMU हो गया ऑक्सीजन का, तो 18 AMU हो गया जी। कहानी खत्म। सर ग्राम में क्यों नहीं लिया, मोलर मास निकालना है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। मोलर मास को ग्राम में भी ले सकता है, मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूं, खाली नंबर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी वाली बात नहीं है, आसान चीज है। ठीक है, अपना एक चीज ध्यान रखो, ये जो मैंने निकाला एक तरह से ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। भाई क्या पूछ रहा, मोलर मास तो ग्राम में ले ले, मोलर मास तो ग्राम में ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास लेना है तो एमयू में ले ले। एटॉमिक मास है वो तो खैर है ही एमयू के अंदर, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अगला है मास परसेंटेज, आंसर 2। क्या बताया था मैंने, जिसका निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास, जिसका निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास। अब Na2SO4 के अंदर सारे कंपोनेंट का मास निकालना है, सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सभी कंपोनेंट्स का मास निकालना है। पहले तो टोटल मास निकाल लो रे, 142 ग्राम पर मोल। क्लियर? सोडियम का मास कितना है इसमें, 46, तो ये सोडियम का मास परसेंटेज हो गया। सल्फर का निकालना है तो 32/142, ये सल्फर का हो गया। ऑक्सीजन का निकालना है तो 64/142, ये लो जी, सॉल्व कर लो, सबके मास परसेंटेज आ गए। सिंपल फंडा लगाया है। सर फॉर्मूला भूल गए, अरे भाई साहब, जिसका निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ए विल बी मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 100। नमस्ते। क्लियर है जी, कोई टेंशन? अब आ जाओ, आंखों पे ना लाइट का इफेक्ट भी ज्यादा रहता है, कोई नहीं। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% of iron and this much of dioxygen by mass. आयरन है, ऑक्सीजन है, और निकालना क्या है रे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चों मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला के विषय में क्या जानकारी दी है, मैंने कहा है दिस विल गिव यू द रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। ये दे रखा है 69.9%, ये दिया है 30.1%। क्या करते हैं, पहले तो मोल निकालो। हेलो सर, किथों निकाल लेंगे मोल? अब मोलर मास तो पता ही नहीं। अरे भैया आयरन का 56 गिवन होता है, डोंट वरी। एनसीईआरटी ने यहां नहीं दिया क्योंकि पीछे अपेंडिक्स है, वहां दिया हुआ है। ठीक है, तो 69.9 अपॉन 56 और ऑक्सीजन हो गया 30.1 अपॉन 16। सर डाइऑक्सीजन लिखा उसने तो। अरे एम्पेरिकल है, रेशो निकालेगा ना, एटॉमिक मास से तो करेगा ना, क्यों घबरा रहा है? ये कितना आ जाएगा,
14 जाके तो नियर अबाउट 1.25, ये कितना है 32 होता 1.8 के आसपास आ जाएगा, 2 से थोड़ा कम। अब क्या करते हैं, रेशो निकालना है। लेक्चर देखा है अगर ध्यान से तो पता लगा होगा कि छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, इन दोनों में छोटा 1.25 ही है ये 1 हो गया जी, और ये कहां जा रहा है देखो जरा, 1.25 1.8 लगभग लगभग देखा जाए तो 1.25 का आधा करियो 65, तो उसमें ऐड करियो, हाँ मतलब 1.45 के आसपास, तो 1.5 ही ले लेता हूं ना मैं, खत्म कहानी। क्लियर है जी, कोई दिक्कत किसी प्राणी को? तो यानी एफ का रेशो आ रहा है ओ के साथ 1 और 1.5 कितना हुआ 3/2। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे, डेसिमल में नहीं छोड़ोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया सर, ये कैसे आया? रेशो क्या है 1:1.5, 1:3/2, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इसका 2 कट गया, इस पे 2 रह गया, या इधर लगा दे, बात वही है, लेकिन ठीक है मैथ्स के हिसाब से ही है। दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? भूलना चाहिए पहले निकालने मोल, जिसका छोटा हो उससे डिवाइड कर, क्योंकि हमने निकालना क्या है, रेशो ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। रेशो कैसे निकालोगे, छोटे वाले से डिवाइड करके, है ना। फोकस करो, ये ध्यान रखो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। 1.4 का पहला 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करा है C+O2CO2, 1 मोल से 1 मोल बनेगा, स्टोइशियोमेट्री, 1 मोल से 1 मोल, याद है सवाल करे थे स्टोइशियोमेट्री वाले, है ना। और 2 लेक्चर्स में बताएं, एक जहां लेवोइजियर साहब का बताया था वहां बताया है मैंने, फिर अभी जब रिसेंटली एनसीईआरटी के सवाल कर रहे थे तब बताया मैंने, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और वो हैबर्स प्रोसेस जब बताया तब भी मैंने आपको ये चीज बताई है। तो बिना परेशान हुए एक बार लेक्चर देख ले भाई, कोई परेशानी नहीं है। 1 मोल बर्न करा है 1 मोल बनेगा, और 1 मोल CO2 में कितना होता है, अभी निकाला है 44 मोलर मास ग्राम में, तो ले भाई 44 ग्राम बन जाएगा, और क्या है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो जरा, एक मोल के लिए इसका भी 1 मोल चाहिए, तब इसका 1 मोल बनता है, यानी अगर ये 12 ग्राम है तो इसको 32 ग्राम चाहिए, तब 44 बनेगा। भाई ने यहां कितना दिया 16, तो 1 मोल के लिए 32 चाहिए था, 1 मोल चाहिए था, है 16, डिजायर्ड से कम है, डिजायर्ड से कम है, तो क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, ये क्या हो गया, ये लिमिटिंग, डिजायर्ड से कम है तो क्या हो गया, लिमिटिंग। एनी प्रॉब्लम विद दिस? तो लिमिटिंग है तो आउटपुट इसी से बनेगा, तो 32 ग्राम से बनता 44, और 16 से कितना बनेगा बेटा 22, बस खत्म। ये बताया था मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट will decide the amount of the final product। क्लियर है बाबू? 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन, अब यार तुम्हारे पास ऑक्सीजन कम है, वो लिमिटिंग है 16 ग्राम है, अब तू 2 मोल ले ले, तू 4 मोल ले ले, तू 6 मोल ले ले, तेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, अब तू 6 किताबें ले ले, 6 कोर्सेज में एनरोल कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और पढ़ने की इच्छा होगी तो इन्हीं वीडियोस को देख के भी कर लोगे, दूरी से भी पढ़ लोगे। समझने की और पढ़ने की एक जबरदस्त इच्छा चाहिए, और अगर वो लिमिटिंग है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, कोई हमें ट्रिक बताएगा तब कर लेंगे।
कोई आएगा हाथ पकड़ के चलाएगा तब चलेंगे। हाँ तो अजीब बेवकूफ हो, करते रहो इंतजार, जब तक खुद नहीं बढ़ोगे कुछ नहीं हो रहा। कितना सिंपल है, 2 मोल ले लूं, 6 मोल ले लूं, 8 मोल ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक ऑक्सीजन लिमिटेड है, क्योंकि इन सभी केसेस में ऑक्सीजन मेरे पास क्या हो रही है, लिमिटेड हो रही है। कोई दिक्कत, कितना आसान है, कुछ भी कर लूं बननी वही है, 22 ग्राम ही बन रही है, क्योंकि हाफ मोल बनेगा। क्यों भैया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय रिलेशन 1 मोल से 1 मोल तो 1 मोल। अब इसके कितने ही मोल ले लो, अगर ऑक्सीजन के मोल उतने नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी पूरे नहीं बनेंगे। रिकॉर्डिंग सही चलती हुई, हाँ जी सही चलती हुई। कोई दिक्कत बाबू किसी को, बहुत आसान। अरे दिक्कत लाइव तो है नहीं, चलो अरे कहोगे तो हम आपके 11th की क्लासेस को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग में लाइव ले लेंगे, बट कहो तो सही, कमेंट करो तो सही, मेहनत करो तो सही, शेयर करो, कुछ व्यू मुझे भी दिखें कि हाँ व्यू आ रहे हैं, हम कुछ मेहनत करें, है ना, कि भाई सही पढ़ाई भी लोग चाहते हैं तो हम भी लगाएं, मेहनत करें। चलो अगले सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस मच मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो भाई 1.5 आता हुआ, सबसे पहले गिवन नोट करूंगा, मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.375, वॉल्यूम है 500 ml, और इसका मास निकालना है, मोलर मास दे रखा है। अच्छा जी, मोलर मास भी दे रखा है, बहुत ही बढ़िया, 82 ले लो ना, बाकी तो भाड़ में जान दो, ये गिवन है। टू कैलकुलेट क्या है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, गिवन मास ही गिवन नहीं है, मेन बात ये है, हम नॉर्मली लिखते हैं ना गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस वो गिवन मास ही गिवन नहीं है, वही निकालना है, अजीब मजा है। फॉर्मूला यूज किया है भैया, बोल फटाफट, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन सीसी और एमएल, क्योंकि इसने एमएल में दिया है। मोलैरिटी कितनी है बस खाली फॉर्मूले में डालना है, 375, ये मुझे चाहिए निकालना है। मोलर मास 82 है, इनटू 1000 है, अपॉन 500 है, ये तो 2 हो गया, तो 0.375 अपॉन, अब ये 2 से इसको काट लो, है ना, इनटू 46 इज इक्वल टू ए। लो भैया सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत, करो फटाफट इसको सॉल्व, बड़े आसान आसान सवाल है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज अ डेंसिटी दिस एंड मास परसेंट। अब देखो बेटा ये बड़ा मजेदार टॉपिक आया, पानी पी के एक चीज जरूर बताएंगे। यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव करवाते हैं। कौन फोन कर रहा है भैया, एक मिनट बच्चों जरा, चलिए सो यहां पर देखते हैं, हेडिंग लगाओ भैया, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन परसेंटेज बाय मास इज गिवन विद डेंसिटी। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, आइए आनंद लेते हैं इसका। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालनी है, we need to express concentration, we need some concentration term or expression, molarity is one of the finest way to express concentration। नॉर्मेलिटी आपके एनसीईआरटी में नहीं, तो वहां पर हम ज्ञान नहीं बांटेंगे। मोल्स पर लीटर कह भी रहा है, इससे ज्यादा क्लियर क्या लोगे, तो भाई चीख चीख के कह रहा है मोलैरिटी निकाल, मोलैरिटी निकाल, और मास परसेंट दिया है, डेंसिटी दी है। बेटा मास परसेंट किसका भला, सॉल्यूट मास परसेंट में बात कर रहे हो,
यानी एक तरह से सॉल्वेंट के मास का, मतलब सॉल्यूशन का मास अगर W ले लें, मास ऑफ सॉल्यूशन है ये क्योंकि परसेंटेज है, मास ऑफ सॉल्यूशन W ले लिया। क्या ले लिया मैंने आनंद? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज कह रहा है, इसका मतलब W का X% A है। अगर मुझे परसेंटेज बाय मास गिवन है, यही तो मतलब हुआ। W अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ तो उसका X% सॉल्यूट का मास हो गया, इजंट इट? बट सवाल ये W क्या है, ये W क्या है, ये W कैसे निकलेगा W? अरे बाबू डेंसिटी चिपका रखी है भाई ने, यस और नो? और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन is equal to mass of the solution upon volume of the solution। बड़ा आसान जलवा। डेंसिटी को D मान लो, मोलैरिटी क्या होती है ध्यान से बोल, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, पर लीटर 1 लीटर, तो वॉल्यूम क्या ले लेगा 1 लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन W ले ले, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, मैक्सिमम टाइम डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं, यहां भी वही दे रखा है देखें, हाँ जी ग्राम पर ml में दे रखा भैया जलवा। तो यहां पर क्या करूं, 1000 कर देता हूं उसको, कर दिया ले। W क्या हो गया 1000D हो गया ले। तो मेरे भाई A मिल गया, A मिल गया। A कैसे मिल गया फिर अब 1000D इंटू X अपॉन 100, X क्या था वो परसेंटेज जो दे रखा था, ये A हो गया, 100 से 100 कट गया तो A कितना हुआ 10XD, A मिल गया। हाँ अब तो हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है 10XD, A हो गया, अपॉन मोलर मास, ये A अपॉन मोलर मास, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ क्या माना है 1 लीटर, तो ये तो 1 हो गया। तो मोलैरिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10XD अपॉन मोलर मास। अब आप इसको एज ए ट्रिक याद करते हो, क्यों करते हो एज ए ट्रिक? सोच नहीं सकते हो क्या, बावले हो? थिंक, सोचो, डेली लाइफ के एग्जांपल लाओ, ब्रेक दोस चेन्स जो तुम्हें मजबूर करती है कि नहीं फॉर्मूला याद करूंगा, नहीं नोट्स लिखूंगा, यही सबसे अच्छी पढ़ाई है। बर्बाद कर देगी ऐसी पढ़ाई जिंदगी। फ्यूचर में इस तरह की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बैठा है गूगल, ऑटोमेशन हो रहा है, याद करने में अच्छा हूं, मुझे नोट्स लिखवाओ, नोट्स लिखवाओ, मैं बढ़िया करूंगा, कोई नहीं पूछेगा तेरे को इस तरीके से। फोकस, थिंक। इसको 10XD अपॉन मोलर मास को याद करने की जरूरत नहीं है, मास परसेंटेज है, तो सॉल्यूशन के मास का X% उससे निकाल, वो A है। सॉल्यूशन का मास कैसे मिलेगा, डेंसिटी गिवन है ना, 1 लीटर ले ले, कर दे धमाल, क्यों सोच रहा है? आ गया देख, अब ये क्वेश्चन देख, कुछ भी नहीं है, मास परसेंट दे रखा है, नहीं एक्स दे रखा है तेरे को, डेंसिटी है 10XD अपॉन मोलर मास, और HNO3 का मोलर मास निकाल ले, आ गया सीधा। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? अगला क्वेश्चन आता हुआ, हंड्रेड ग्राम कॉपर सल्फेट है, गिवन है, टू कैलकुलेट हाउ मच है, मतलब कितना कॉपर मिलेगा। सिंपल है, अरे मास परसेंटेज ही तो पूछ रहा है यार। कॉपर सल्फेट का पूरा मास कितना है दे रखे हैं इसने, मास तो यूज कर लेना। अच्छा ये क्यों देगा, वो तो पीछे देता है। तो ये 63 कॉपर का, 32 सल्फर का, 64 इसका, तो थोड़ा हो गया ये 64 128 लगाओ, अब 32 जोड़ दो, 160 में से एक कम कर दो, 159। लो जी, इतना AMU मान लो।
तो अगर 159 होता तो 63 कॉपर होता, अगर 1 होता तो 63/159 होता। 100 ग्राम है, इंटू 100 कर दे, आ गया। सर यूनिटरी मेथड, बल्ले बल्ले, परसेंटेज ही तो पूछ रहा वो, परसेंटेज ही तो पूछ रहा वो नए तरीके से। बट मैं तो सोचूंगा नहीं, मैं ना सोचूंगा, मैं ट्रिक ढूंढूंगा, ट्रिक मुझे दे दे, याद करा दे, चैंपियन बन जाऊंगा। बेवकूफ है तू, नहीं बनेगा चैंप। सोच ले कितना आसान है। 100 ग्राम में कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर मिलेगा। इफेक्टिवली कॉपर सल्फेट में कॉपर की परसेंटेज पूछ रहा था वो। चमका, वो जो वर्ड यूज करते हैं ना आजकल, चमका। बस क्या चमका भाई, साइंस पढ़ाओ, तसल्ली से बच्चे को फोकस कराओ, कुछ लेजिटिमेट कुछ बढ़िया बनाओ। चमका क्या होता है ये? लल्लन टॉप क्लास साइंस हो रही है, कॉमेडी चल रही है। मजबूरी होती है कई बार, इवन वी हैव टू डू इट लाइक दैट, बट आई एम टोटली अगेंस्ट दैट, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। साइंटिस्ट बनना है, साइंस के अंदर जाना है, प्रोफेशनल बनना है, यू शुड बी थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। योर बिहेवियर शुड एग्जिबिट दैट, मस्ट एग्जिबिट दैट। योर एक्सप्रेशन विल बी लाइक दैट ऑफ एक बहुत ही सुपीरियर सब पर्सन है। क्लियर है गाइस? इंक्रीज योर स्टेटस, जरूरी है ये चीज। माइंड इस तरह चलेगा तब इंप्रूव होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट। Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent is this and this. Oh ho, respectively. अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन वही हो गया, पहले इसने एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा था, अब ये कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए मैंने आपको क्या समझाया है, वैसे सॉल्व कर सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वैसे आ जाएगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला will be n into empirical formula. And how n can be calculated? Molar mass or molecular mass in that sense, empirical mass. So n निकालो, यही लगाओ। In this case I believe Fe2O3 रहना है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। Try to solve it. Calculate the atomic mass average. याद है एवरेज के ऊपर एक क्वेश्चन बताया था मैंने, x और 100 माइनस एक्स बताया था मैंने, एवरेज मास कैसे आता है, ये ठीक वैसे ही करो परसेंटेज वाले से। ट्राई इट आउट करके आंसर डालो कमेंट बॉक्स में, नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, बट ये हो सकता है। इन 3 moles of ethane calculate the following. Number of moles of carbon. इथेन में C2H6 होता है, क्लास 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 1.10। इथेन is C2H6, ओके। इन 3 moles calculate the following. Number of moles of carbon. इन 1 mole 2 हैं तो 3 में कितने होंगे? 6 moles। क्या चीज है? हलवा, बिल्कुल। कचौड़ी की एक प्लेट में 2 कचौड़ी, 3 हरी मिर्च और 1 आलू की सब्जी की कटोरी है, तो 3 प्लेट में कचौड़ी कितनी होंगी भाई? एक में 2 थी, 3 में 6 होंगी। ये कचौड़ी की प्लेट मान लो, तो 1 मोल में 2 कार्बन, तो 3 मोल में 6 कार्बन के मोल, खत्म हलवा। हाइड्रोजन के ले लो भैया, 3 से 18, है ना। और मॉलिक्यूल्स निकालने इथेन के, अरे भाई 3 मोल दे रखे हैं, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, खत्म कहानी। क्या सोच रहे हो? सिंपल हो गया। पहले 10 सवाल होते हुए आसानी से करो। अगले सवालों के लिए अगले सेशन में मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर। देखो, अगर आप ये कमेंट करोगे इसके अंदर कि सर ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, है ना। सर थोड़ा टाइम बढ़ाओ, एक बच्चे ने कहा था, मैंने बढ़ाया भी, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना। देखो रिस्पॉन्स, अब आप कहते हो कि सर कोशिश करेंगे, हम कोशिश नहीं, करो। एक बच्चा भी ढंग से कर रहा होगा, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैं इस तरह से आपको पढ़ाना जारी रख पाऊंगा, लंबा वक्त भी दे पाऊंगा।
सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जेई एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज शाम को शुरू हो रही है ना, ध्यान रखना। लॉन्च या प्रीमियर जो भी कह दो उसका होने वाला है आज। चलो टेक केयर।